आज मैं आप सबके सामने एक ब्राइडल मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इनके फेस को मैं क्लींजिंग वाइप से क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हो इनके नेक में और फेस के कलर में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। और अब जिससे कि इनके ब्लाउज़ गंदा ना हो, फाउंडेशन या पाउडर ना गिरे, तो उसके ऊपर मैं टिश्यू लगा रही हूँ, जिससे जो भी प्रोडक्ट गिरे वो सिर्फ़ और सिर्फ टिश्यू पर गिरे। टोनर में मैं ले रही हूँ सीएस एसेंशियल का ग्लो फिक्स प्लस। उसको पूरे फेस पे इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ, देन उसे फ़ैन की हेल्प से ड्राई करूँगी। जब ये ड्राई हो गया है, देन मैंने मॉइस्चराइज़र की एप्लीकेशन करी है ब्रश की हेल्प से, क्योंकि क्लाइंट पे आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने स्टिपलिंग ब्रश लिया है मॉइस्चराइजिंग की एप्लीकेशन के लिए। अब मैं प्राइमर की एप्लीकेशन कर रही हूँ उसी सेम ब्रश की हेल्प से, और उससे मैं अच्छे से मसाज दे रही हूँ ब्रश से ही, जिससे कि जो मॉइस्चराइज़र और प्राइमर है उनकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। जितना भी बचा हुआ प्रोडक्ट है वो मैं उनके नेक पे अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं कलर करेक्शन के लिए ले रही हूँ एक डार्क कलर का कंसीलर, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कैमोफ्लेज पैलेट से डार्क शेड मैंने पिक किया है। इसको अच्छे से मैंने इमल्सिफाई करके मिक्सिंग पैलेट पे अब इनकी नेक पे अप्लाई करी हूँ, कि नेक का कलर बहुत डिफरेंट है। उसके अलावा इनके फेस पे जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ मैंने डार्क कलर का कंसीलर अप्लाई करा है, और उसके ऊपर इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग कंसीलर अप्लाई करके उसको न्यूट्रलाइज किया है। तो अंडर आई तो सबके होता ही है, देन उसके बाद फेस पे थोड़ा सा चिन एरिया के पास, और जहाँ जहाँ इनके फेस पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैंने सेम कंसीलिंग करेक्शन किए हैं। अब टू फेस का कंसीलर लेके मैंने दो शेड को मिक्स करके इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग बनाया है। पूरे फेस पे मैं उसका एक लाइट बेस बना रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मुझे एयर ब्रश फिनिश देना है। तो कभी भी हम एयर ब्रश मेकअप करते हैं तो उससे पहले हमें फेस पे एक बेस क्रिएट करना पड़ता है, एक थिन लेयर, जिससे कि एयर ब्रश की फिनिश अच्छी आए, क्योंकि ओनली एयर ब्रश से आपके फेस पे मेकअप नहीं हो सकता है। तो मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसे अप्लाई कर रही हूँ। अब नेक पर भी मैं इनको कंसीलिंग कर रही हूँ सेम वही शेड से, जिससे कि इनका फेस और नेक का जो कलर है वो ऑलमोस्ट सेम बन जाए। अब मैं हाई पॉइंट्स पर हाईलाइट कर रही हूँ एक लाइट कलर के कंसीलर से। आप देख सकते हो सबसे पहले आई लिड पे अप्लाई किया है, देन इनके फॉरहेड, चिन एरिया, अपर लिप्स, नोज, जितने भी हाई पॉइंट्स होते हैं सब पे मैंने लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई किया है। फिर उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से उनके फेस पे। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी सेल्फ या प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। सर्टिफिकेट की कॉपी आपके घर पे कोरियर कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हो नेक का कलर कितना ज़्यादा डिफरेंट है और फेस का कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट मुझे लग रहा है। तो दोबारा से नेक पे मैं दूसरा और लाइट शेड का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, जिससे वो अब एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकता फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बट ऑलमोस्ट सेम हो जाए ये मैं ट्राई कर रही हूँ। तो उसको एक स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से मैंने उसको अच्छे से लगा लिया। अब उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं। एयर ब्रश गन मेरी आईवाटा की है, तो ये वहाँ मैं शो कर रही हूँ कि इस अगर हम उसको सिर्फ प्रेस करते हैं तो खाली एयर पास होती है, और अगर पीछे की साइड ड्रैग करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो स्प्रेड होता है फेस पर। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप देखोगे किस तरह से मैं सर्कुलर मोशन में इसको राउंड राउंड घुमा के एप्लीकेशन कर रही हूँ। एप्लीकेशन जो होती है इनकी फटाफट करनी होती है एयर ब्रश की, और बहुत लाइट कवरेज आती है फेस पे। और अगर हमें लगता है कि कम है तो दोबारा से फाउंडेशन डाल के हम दोबारा उसकी लेयरिंग देते हैं। अब ब्लश लगाने के लिए मैंने यहाँ पे अपना मिक्सिंग प्लेट को रखा है आईज के पास, जिससे वो ऊपर ना जाए, प्लेसमेंट उसकी करेक्ट हो। देन सर्कुलर मोशन में ही ब्लश की एप्लीकेशन भी हो रही है। इस साइड देखिए आप, मैं यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ और फिर सर्कुलर मोशन में एप्लीकेशन कर रही हूँ ब्लश की, जिससे उसकी प्लेसमेंट ऊपर ना हो जाए। तो आप देखना कितना ब्यूटीफुली ये निकल कर आएगा। सी एकदम करेक्ट प्लेसमेंट हुआ है उसका। और फैन की हेल्प से ही मैं एयर ब्रश मेकअप को ड्राई करूंगी, क्योंकि पाउडर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। आपको एयर ब्रश मेकअप करने के बाद उसको ड्राई करना पड़ता है, देन ही पाउडर की एप्लीकेशन होती है। इसलिए ये फैन होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल ये फैन जो चले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इससे काम जो है जल्दी हो जाता है। अब इनके अंडर आई पे पाउडर लगाने से पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसकी क्रीज लाइन को डिसॉल्व करूंगी, अपर लिड को भी और अंडर आई एरिया को भी। फिर उस पर एक पिज्ज़ा पफ की हेल्प से मैं
पाउडर की एप्लीकेशन कर दूंगी। जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से दूसरी आईज पे भी सेम तरीके से हम अप्लाई करेंगे। अब आप देखोगे पूरे फेस पे मैंने काफी अच्छे से पाउडर की एप्लीकेशन करी, क्योंकि इतनी गर्मी में बिना आपका मेकअप सेट करे मेकअप नहीं टिकेगा, तो बहुत अच्छे से बेकिंग करनी है। और एसी चल रहा है पूरे रूम में, एसी का होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप मेकअप कर रहे हो। तो आप देख रहे हो नेक पे मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ और पूरे फेस पे उतना करके छोड़ दिया है। जब तक मैं नेक पे अप्लाई कर रही हूँ इतनी देर में नेक होगी कंप्लीट, इतनी देर में उनके फेस पे जो भी बेकिंग करी है और जितना फेस को ऑब्जर्व करना है वो ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद मैंने जो पाउडर है वो हटा दिया है, आप देख सकते हो, और ब्रश की हेल्प से मैं उसको इस तरह से हटा दिया है। अब कॉन्टोर कर रही हूँ मैं, कॉन्टोर से लाइट ब्राउजिंग करूंगी, बिल्कुल अपने हैंड पे निकाल लिया। उसके बाद कॉन्टोर जो है वो फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं कर रही हूँ, इससे कोई भी हार्श स्ट्रोक क्रिएट नहीं होता है। और फोरहेड पे देखो कितना स्मूथली कॉन्टोर हो रहा है इससे। फिर उसी को ब्रश को स्क्वीज करके मैंने नोज कॉन्टोर कर लिया है। थोड़ा ज्यादा मुझे लगा नोज पे, तो नोज पे वो करने के बाद दोबारा से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है, जिससे कि बहुत ज्यादा डार्क ना लगे। अब क्योंकि इनकी आईज के नीचे पाउडर नहीं हटा था फ्लफी ब्रश की हेल्प से, तो मैंने एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, आई ब्रश है ये, और उससे मैंने उसको हटा दिया है। नाउ ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिक की ब्लशर पैलेट। इससे डार्क और लाइट दोनों शेड को मिक्स करके उसको डस्ट ऑफ करके फिर मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा मोशन क्या है, बिल्कुल टच कर रही हूँ मैं, उसे ड्रैग नहीं कर रही हूँ। सी अब आप इस वाले चीक्स पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं किस तरह से ब्लश की एप्लीकेशन कर रही हूँ। बहुत सॉफ्टली ब्लश अप्लाई करना है। कभी भी हम ब्राइड रेडी करते हैं तो उसको हम अपने स्टूडियो में रेडी करके एटलीस्ट 2 घंटे बैठा के रखते हैं रेडी होने के बाद, क्योंकि अगर कोई टचअप की नीड होती है या ब्राइड को कुछ चेंजेस कराने होते हैं वो उसी टाइम पर हो जाते हैं। लाइक ब्लश को ज़्यादा करना है या हाइलाइटर ज़्यादा करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद ना ब्लश हाइलाइटर थोड़ा सा कम हो जाता है, स्किन में मर्ज हो जाता है। बट अब पहली बार में ही हमें ज़्यादा नहीं करना होता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर उसे कम करने में दिक्कत हो जाएगी, बट कम को हम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने आईब्रोज को करके अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक जो है वो लिप्स की जो लाइनिंग है वो मैं रेड कलर से दे रही हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने एक मिक्सिंग प्लेट पे लिया है, क्योंकि हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। हमें डायरेक्टली वॉन्ड से अप्लाई नहीं करना है, या बुलेट लिपस्टिक है तो डायरेक्टली उससे अप्लाई नहीं करना है, ना ही ब्रश से उसमें यूज करना है। हम एक मिक्सिंग प्लेट पे निकाल के देन उससे आउटलाइनिंग करेंगे, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। लिपस्टिक करते हुए आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर लिपस्टिक बिगड़ गई तो आपका बेस भी बिगड़ सकता है। अब मैं उसमें एक न्यूड कलर लेकर और उससे फिल आउट कर रही हूँ उनके लिप्स को। अब आप देख सकते हो इतना प्यारा शेड बन गया है दोनों को मिक्स करके। लिपस्टिक लगाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बाकी मेकअप के अकॉर्डिंग, बट वो लिपस्टिक का शेप जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। यहाँ मैं दिखा रही हूँ इनको कि देखो आपकी लिपस्टिक में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक लेयर और चाहिए अपने अपर लिप्स पे, देन मैं उनके अपर लिप्स पे एक और लेयर दे रही हूँ। इनके आईब्रोज को बिल्कुल लाइटली फिल कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डार्क आईब्रोज है कि इस पे जेल पोमेड तो जाएगा ही नहीं, तो मैंने पाउडर आईब्रो से किया है। देन उसके बाद एक फ्लफी ब्रश लेके पिंक और ब्राउन शेड मिक्स करके मैं इनकी पूरी क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखो किस तरह से मैं कलर को इंटेंस करूँगी और कलर लेके। और अब यहाँ पे उनकी आईब्रोज को स्ट्रेच किया। अगर आईज पे थोड़े से भी रिंकल्स आते हैं तो हमें उनकी आईब्रोज को थोड़ा सा स्ट्रेच करके देन अप्लाई करना है। आप देख सकते हो अगर इतना भी आई मेकअप होगा तो भी इनफ है, आजकल इतना ही चल रहा है। बट थोड़ा सा और इसको पार्टी वियर या आप कह लो नाइट की ब्राइड है तो उस हिसाब से बनाने के लिए मैंने थोड़ा इसमें शिमर लगाया है। मैं यहाँ शिमर यूज कर रही हूँ रेवोल्यूशन का पैलेट, और उससे मैंने पिंक और सिल्वर कलर लेके उसको पूरी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस। इसके लिए किसी भी ग्लू की ज़रूरत नहीं होती है और ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। वीडियोस में उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में देखने में काफ़ी सूदिंग सा आई मेकअप है, सिंपल और एलिगेंट। आप देख सकते हो क्लाइंट बार बार अपने आप को मिरर में देखता है, तो ठीक है, हर कोई देखना चाहता है कि उनका मेकअप ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनकी लोअर लैशेज में मैंने सेम ब्राउन और पिंक को मिक्स करके वो अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईज में अप्लाई कर लिया अच्छे से। यहाँ पे मैंने प्लूम का ब्रश यूज किया है और मैं इनके फेस को बेस को जो है देखो आप लोगों को मैं किस तरह से दिखा रही हूँ, इनको प्रेस करके देख लिया बट फिर भी वो स्टिकी फील नहीं हुआ है। इट्स मीन बेकिंग काफ़ी अच्छे से हुई है। अगर कहीं पे भी स्टिकी फील होता है तो उसका मतलब ये है कि आपको उसके बेस को
अच्छे से दोबारा पाउडर करना पड़ेगा जिससे कि वो नॉन स्टिकी में कन्वर्ट हो। अब मैं उस कलर उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इनके ब्रो बोन पे अच्छे से हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस। आप देख सकते हो हाइलाइटर अप्लाई करके आई का मेकअप जो है थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। ऑफ द कैमरा मैंने इनके लाइनर लगा दिया था। देन मैं इनके लैशेज़ लगा रही हूँ। मैंने लैशेज़ लगाई है मीडियम हैवी और उसके बाद उनको बोला है कि आप एक बार आईज़ ओपन करके देखो एंड उसको मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। आप देख रहे हो कि ब्रश के पीछे वाले साइड से मैंने इसको प्रेस करा है। उसके बाद हैंड से करके देखा। अब इधर लैशेज़ में ग्लू कम थी तो मैंने दोबारा से ग्लू लगाया है। यहाँ पे मैं पीएसी की लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ और फिर उसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। लैशेज़ लगाने के लिए हमें हमेशा देखना है कहीं से भी निकलनी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो कुछ टाइम बाद निकल जाएगी। तो अच्छे से लैशेज़ लगाने के बाद अब देखो मुझे मस्कारा लगाना है तो उसके लिए मेरे पास अभी टूल मुझे मिल नहीं रहा था तो अपने फिंगर पे मैंने रैप किया है टिश्यू पेपर। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड का मस्कारा लिया है और उसको मैंने इनकी आइज़ बंद कराई। उस तरह से मैंने उसे स्ट्रेच किया और फिर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी फिंगर भी गंदी नहीं होगी और मस्कारा एकदम अच्छे से अप्लाई होगा। अभी आप देखना जब मैं सेकंड आई करूँगी तो आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा इस तरह से। इससे क्या है अच्छे से कोट होती है आईलैशेस और जो आपकी फिंगर है वो भी गंदी नहीं होती। अब नीचे लोअर लैशेस पे जो मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ उसकी टिप से अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ध्यान से केयरफुली और स्लो मोशन में करना है जिससे कि आपके बेस पे मस्कारा ना लगे। वैसे लग जाता है तो हटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी हमें कोशिश करनी है कि मस्कारा अच्छे से लग जाए और फेस पे ऊपर वो ना लगे। अब आप इनका फाइनल लुक देख सकते हैं। ब्राइड एकदम रेडी है। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है ये मेकअप। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।